मित्रों, यह भारतवर्ष के छत्तीसगढ़ राज्य के राजधानी रायपुर का जंगल क्षेत्र है। भगवान श्री राम ने जिन प्रांतों को अपने वनगमन यात्रा के दौरान अपने चरण कमलों से अनुग्रहित किया है, छत्तीसगढ़ उसमें अग्रणी है। और मित्रों, छत्तीसगढ़ का जो राजधानी रायपुर है वह अपने उन्नति के अलावा आध्यात्मिक विकास के लिए भी जानी जाती है। और अब इससे बढ़कर बात क्या हो सकती है कि इसी रायपुर के क्षेत्र में भगवान श्री राम का ननिहाल रहा है। और इतना ही नहीं, भगवान श्री राम अपनी वनगमन यात्रा के दौरान रायपुर के अकेले रायपुर जनपद के अधिकांश जगहों पर रुके हैं। मित्रों, उनका नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है, जैसे गुल्लू महानदी के किनारे भी वो रुके हैं। ये रायपुर का क्षेत्र है। इसके अलावा आरंग, फिंगेश्वर और राजीव में कुलेश्वर नाथ मंदिर, राजीव लोचन और लोमस आश्रम, कुल मिलाकर के उस अकेले रायपुर में 8 से 10 जगहों पर भगवान के रुकने का जिक्र आता है। और आज हम पहुंचे हैं महानदी के किनारे फिंगेश्वर नामक स्थान पर। यहाँ पर अपूर्व शिव मंदिर है, जिसकी स्थापना भगवान श्री राम के हाथों हुई है। अब जब मित्रों यहाँ आ गए हैं तो यहाँ की सुंदरता को भी देख लीजिए, यहाँ की विशेषताओं के बारे में भी जान लीजिए। आप सामने देख रहे हैं कि इतना सुंदर मंदिर सिर्फ पत्थरों का बना हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ आने के लिए रायपुर के आरंग से आप बलसोंदा, चिंगरोड, पोखरा और राजिम होते हुए जब महासमुंद जनपद के रोड पर निकलेंगे तो फिंगेश्वर नामक स्थान पर यह स्थान पड़ेगा। और ये रहे आपके नंदी बाबा। और नंदी बाबा का महत्व तो आपको मालूम है कि नंदी बाबा से दर्शन किए बिना, उनको अपना हाल चाल बताए बिना आप महादेव का दर्शन नहीं कर सकते। फिंगेश्वर नामक स्थान पर यह शिवलिंग जो बना हुआ है, यह बिल्कुल त्र्यंबकेश्वर नाथ महादेव की तर्ज पर बना हुआ है। यहाँ आने पर हमको आभास था कि यह शिवलिंग काफी ऊंचा और बड़ा होगा, लेकिन बहुत छोटा सा और जरा सा अर्घे में बिंदु की तरह दिखता हुआ यह महान शिवलिंग अपनी भक्ति के लिए लोगों को प्रेरित करता है। और मित्रों, इस पुरातन मंदिर में स्थापित इन विग्रहों और मूर्तियों को देख करके, इन स्तंभों को देख करके ये अनुमान लगता है कि ये कितने पुराने हैं। यहाँ आसपास की खुदाई में ये कटे हुए विग्रह, टूटे हुए विग्रह, बड़े मूल्यवान विग्रह आज भी यहाँ पर रखे हुए हैं, जिनको देखकर हमारे पुरातन कला का अनुमान लगाया जा सकता है। और यहाँ देखिए, डॉक्टर रामोवतार शर्मा जी द्वारा अंकित किया गया, स्थापित किया प्रभु श्री राम जी का चरण चिन्ह। और यहाँ पर महादेव बाबा का शिवलिंग। और ये देखिए मित्रों, इस पत्थर की मंदिर में ये छोटी सी मूर्ति अंदर विराजमान है। कितनी अनोखी, कितनी सुंदर है। तो मूर्ति छोटी लेकिन मन को लुभाने वाली। और मंदिर के बाहर का हिस्सा देखिए, शिव मंदिर के बाहर जितने स्तंभ खड़े हैं वो सब अद्भुत हैं, एकदम पुराने जमाने के हैं। और एक छोटा सा मंदिर हम और आपको दिखा रहे हैं। और इस मंदिर में देखिए, ये याद शक्ति जगत जननी माता विराजमान है। ये डॉक्टर साहब का स्थापित किया गया नक्शा आपने देखा। और एक और मंदिर आप देख पा रहे हैं, और इस मंदिर में आप दर्शन कर सकते हैं। एक बार पुनः आदि शक्ति जगत जननी माता भगवती की। और मित्रों, यहाँ पहुंचने के बाद इस मंदिर की एक गंभीर खासियत मैं बताऊंगा कि फिंगेश्वर के इस शिव मंदिर, मुख्य शिव मंदिर के बाहर वाले दीवारों पर ये जो अंकित किए गए हैं चिन्ह, इनका मर्म हमारे समझ से बाहर है। हमने ढूंढा, खोजा, स्थानीय लोगों से पता लगाया, लेकिन उन लोगों के पास भी इनका कोई जवाब नहीं था। इन मूर्तियों को देखिए महाराज,
मैथुन करती हुई ये मूर्तियां भगवान शिव के मंदिर के उन दीवारों पर अंकित हैं और यह आप प्रकट रूप से सामने देख सकते हैं। लेकिन ये तो तय है कि बहुत ही पुराने जमाने में बनाए गए इस मंदिर की दीवारों पर इस तरह से कामुक चित्र अगर बने हुए हैं तो इनका भी जरूर कोई न कोई महान कारण होगा। कोई भी महान उद्देश्य के बिना हमारे महान पुरुषों ने या राजाओं महाराजाओं ने इस तरह के मैथुन भाव प्रकट करने वाले पत्थर के विग्रहों को, मूर्तियों को स्थापित तो बिल्कुल ही नहीं किया होगा। जरूर इसका कारण है होगा, इसका कारण हमको तो नहीं मालूम है, लेकिन मित्रों वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग भगवान शिव मंदिर फिंगेश्वर के मंदिर के दीवालों पर इस तरह के कामुक चित्रों का अर्थ और भाव या उनका उद्देश्य जानते हो तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। हम आप सबका प्रतीक्षा करेंगे और आप सारे लोगों के कमेंटों को हम प्रमाणित करने का प्रयास करेंगे और यह साबित हो जाएगा कि यह बात आपकी सच है तो हम प्रयास करेंगे कि आपकी सच्चाई के परिणाम स्वरूप आपको हम अपने साथ वनगमन मार्ग में शामिल होने का मौका देंगे। यह सामने से आप देख सकते हैं कि भगवान महादेव के इस महान मंदिर के इन दीवालों पर इस तरह के कामुक चित्रों का उल्लेख करना, इस तरह के कामुक भावनाओं को प्रकट करने वाले चित्रों का क्या ही उद्देश्य हो सकता है। लेकिन इनका अपने दिमाग से कोई छोटा अर्थ मत लगाइएगा, क्योंकि यह भगवत सत्ता और भगवत भक्ति से जुड़ी चीज है, इसलिए अपना मत प्रकट जल्द मत करिएगा। और यह रहा इसी जगह का श्री पंच मंदिर, अद्भुत है। फिंगेश्वर के शिव मंदिर को दिखाने के बाद अब आप इस पंच मंदिर में प्रथम देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी जैसे मर्यादित हैं, जिस तरह से गरिमा और मर्यादा में उन्होंने अपना जीवन बिताया। महाराज जी यहाँ भी हाथ जोड़े खड़े हैं। जो ब्रह्मांड के नायक हैं वे श्री राम और उनके दूत महाबलशाली, जिनके जैसा बलशाली और बुद्धिमान विद्वान आज तक नहीं हुआ, वे भी विनम्र मुद्रा में हाथ जोड़े खड़े हैं। यहाँ आप देख सकते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता जानकी के साथ आशीर्वाद की मुद्रा में। और मित्रों उस मंदिर के दरवाजे को प्रवेश करने के बाद हम लोग जब अंदर जाते हैं तो हनुमान जी एक बार पुनः अपनी भक्तिमय विग्रह के साथ यहाँ उत्पन्न खड़े हैं। लेकिन मित्रों इस मंदिर में प्रवेश करने के बाद अब जो कुछ आप देखने वाले हैं वो ये साबित करती है कि भगवान श्री राम का यहाँ आना हुआ है। और आप देख रहे हैं कि गर्भगृह के बाहर इस मंदिर का बाहरी हिस्सा, और ये हम मंदिर के सामने हैं, गर्भगृह के सामने हैं, और हम आपको यहाँ के चारों तरफ घुमा करके ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ की भव्यता से आप परिचित होंगे। वीडियो के माध्यम से इस मंदिर का दर्शन करने के बाद यदि आपका कभी आना हो तो आपको जान पहचान करने में कोई समस्या न आवे। और ये आप देख रहे हैं इस मंदिर का ऊपरी हिस्सा, और ऊपरी हिस्सा कितना सुंदर, मन को आकर्षित करने वाला है तो यह भी पुराना 500 से 600 साल पुराना बताया जाता है। यहाँ का पंच मंदिर है, यहाँ के राजा महाराजा ने बनाया हुआ था। और मित्रों यह क्षेत्र भी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आता है। और अब हम गर्भगृह के अंदर जब पहुंचते हैं तो ये क्या, यहाँ तो बांके बिहारी जी विराजमान हैं, अपनी पूरी मंडली के साथ में विराजमान हैं। उनके साथ माँ रुक्मिणी, माँ राधिका और तो अन्य गोपिकाएं भी मौजूद हैं। ये क्या, ये देखिए दूसरे विग्रह में भगवान कृष्ण जी देखिए बांसुरी वादन कर रहे हैं। भैया इनकी लीला भी गजब है ना। भगवान कृष्ण जी देखिए यहाँ जगन्नाथपुरी के रूप में अपने बड़े भाई बलराम, बलभद्र और बहन सुभद्रा जी के साथ में मौजूद हैं। और मंदिर के दूसरे हिस्से में आप देख पा रहे हैं भगवान श्री राम को माता जानकी के साथ में। और यहाँ पर भी मित्रों भगवान के अन्य दिव्य शक्तियों का दर्शन करने के बाद अब हम आपको वह स्थान दिखाएंगे जो अनोखा है, जो अद्भुत है। ये सामने का सीन आप देख रहे हैं, बहुत छोटा सा दिखने वाला। जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो जगदम्बिका माता की प्रतिमा दिखाई पड़ती है। और इन सीढ़ियों के नीचे
होकर के अभी हम जाएंगे, लेकिन फिलहाल ऊपर से आप देख सकते हैं कि जैसे मकानों में आंगन होता है तो आंगन होता है, लेकिन इस इतने बड़े मंदिर के आंगन में आप सामने देख रहे हैं पानी भरा हुआ है। और मित्रों, यह पानी कोई साधारण पानी नहीं है, यह महानदी के उद्गम, महानदी के जल का स्रोत का पानी है। और मित्रों, अब कुछ ही देर में इस जल का दर्शन करने के बाद आप समझ लीजिए कि यह मंदिर भी बावड़ी के ऊपर स्थापित है। अभी आपने बावली को देखा, बावली का मतलब एक सुंदर छोटा सा सरोवर। और इस देखिए बाहर से इस मंदिर का दृश्य, और इसके बाद इन सीढ़ियों से नीचे होकर के हम जाकर के उस बावली को हम आपको नजदीक से दिखाएंगे। और मित्रों, आपको मैं बताता हूं कि यह मंदिर दो भागों में बटा हुआ है। इसके पहले आपने फिंगेश्वर में शिव मंदिर का दर्शन किया, और उसके दूसरे भाग में लगभग उसके ठीक सामने अब आप देख रहे हैं ये मंदिर, और नीचे से मैं आपको यहाँ की बावली के दर्शन करा रहा हूँ। तो मित्रों, यहाँ तक साथ देने के लिए और आगे भी आपका साथ पाने के लिए मैं आपका सदैव सदैव आभारी रहूंगा। भगवान श्री राम के वनगमन के इन पवित्र स्थलों का दर्शन करके जितना आप प्रसन्न हो रहे हैं उतना प्रसन्न मैं भी हो रहा हूं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।